हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 10-10 लाख की मांग हो रही है, करीब मर गया बेटी को पालते पालते, लेकिन हमारी जमात के कुछ भूखे कुत्ते किसी बाप की मजबूरी समझने तैयार नहीं। हमारे पास बेटे क्या हो गए, हम तो ये समझते हैं बस बेटा आ गया, ये बैंक नहीं बल्कि ATM है हमारे। जब चाहेंगे किसी बेटी वाले से 10 लाख ले लेंगे। शर्म कर, अल्लाह ने बेटी दी है तुझे, बेटा दिया है तुझे, रहम खा अपने ऊपर। वो चाहता तो तुझे कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। वो ऐसा कादिर मुतलक है, वो जवानी में ले लेता है, वो बड़ी जवानी में बाग उजाड़ देता है। मालिक है वो जिंदगियों का मालिक है। घमंड ना कर, याद रख तेरे बेटे की वजह से किसी की बेटी की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, वरना वो इतना रुलाएगा कि 7 पुश्तों के आंसू कम पड़ जाएंगे। ना मौत आएगी ना सुख आएगा। उससे टक्कर मत लेना, वो बंदों से कितना प्यार करता है। फरमाया गया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुमने नहीं सुना, वो एक फाहिशा औरत कुएं के किनारे से गुजर रही थी, कुत्ता प्यासा था, बार बार झांक रहा था, पानी नीचे था, उसे नम पानी तक मुंह नहीं पहुंचा। खातून ने अपना दुपट्टा डाला, भिगो के कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिया। अल्लाह ने इतनी सी नेकी के बदले में उस फाहिशा को जन्नती बना डाला था। उसने कहा खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का परिवार है, खानदान है। यार मेरे खानदान के बंदे को कोई सताए परेशान करे, अगर मैं बर्दाश्त नहीं करता तो वो खुदा होकर के कैसे गवारा करे। वाह 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 वाह। सोचो कितनी बेटियां दहेज के नाम पे सफेद बालों में मर गई, कितनी बेटियों को ससुरालों से धक्के दे के निकाल दिया गया। अपने बाग से 3 लाख रुपए लेके आ, जिसने बेटी दे दी क्या कमी की तुझे देने के लिए। मैं तो चैलेंज करता हूं मिंबर से लेके नीचे तक, ऐलान है कोई 5 साल की बेटी के मुझसे 10 लाख लेके अपनी बेटी मुझे बेच दे। बेच सकता है कोई? बोलो नहीं। चुप क्यों? अगर बोलो तो आगे बढ़ो वरना सलाम पढ़ो। मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूं और मुझे कल जाकर के तकरीबन इलाहाबाद में तकरीर करनी है। मुझे दिन में सफर करना रहता, रातों में तकरीर करनी रहती है। बस तवज्जो से मेरी बात सुने, है कोई जो दे दे? कोई बेच सकता है? मुंह से बोलिए बेटे, मुंह से बोलो, बेच सकता है कोई? अच्छा 20 लाख में मैं अपनी बेटी को 50 लाख में नहीं बेच सकता। उस बाप को सलाम नहीं करोगे जिसने 20 साल की बेटी तुम्हें फ्री में दे दी और बदले में कुछ नहीं मांगा? यहां तक कि लेटने का बिस्तर बाप ने दिया, खाने के बर्तन बाप ने दिए, इस्तेमाल का सामान बाप ने दिया, जिस छत में जाकर रह लगी है उसमें पंखा बाप ने लगाया है, और साथ में 5 लाख कैश दे करके उसके आड़े वक्त की दवाई का पैसा तुम्हें बाप दे रखा है। उसके बाद भी 3 लाख के लिए किसी की बेटी को तलाक ना देना, घर से ना निकालना, धक्के मत देना, वरना अगर खुदा ने तुम्हें जन्नत से धक्के दे दिए कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टूरवे वालों, 5-6 गलियों से निकल के आने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता जिस तरह तुमने इस महफिल को सजा के प्यार का सबूत दिया गया, उसी तरह बेटियों को रुखसत करके तुम्हें मोहब्बतों का सबूत देना। किसी से डिमांड नहीं, किसी से कोई मांग नहीं। अल्लाह तौफीक दे, बरातें छोटी करो। कितने लोग चलते हैं इधर बारात? 200-250। मैं लड़के वालों से एक बात पूछ लूं, बुरा ना मानो। अल्लाह करे सबको खुदा बेटे दे और सबके बेटे दूल्हा बने और सबके बेटे माँ बाप की आंखों की ठंडक बने। आमीन। ये दिली दुआ है। हाँ, बेटे ये कोई अजाब नहीं है, बेटे पाप नहीं है, बेटे रब की नेमत है। हाँ, इसी बेटे को जब ये गोद खाली थी तो अल्लाह के खलील ने सजदों में गिर के मांगा। खलील ने मांगा सजदों में गिर के, मालिक मुझे औलाद दे, नेक साले औलाद दे दे। अल्लाह ने इस्माइल जैसा बेटा अता फरमाया। हाँ, तो ये बेटे अल्लाह की नेमत है, नेमत है अल्लाह की। कितने चलते बारात में लोग? करीब सब नहीं बारात में रोटी तोड़ी होगी ना, फिर बोल क्यों नहीं रहे? तजर्बा तो होगा ना कितने जाते हैं।
ऐलान हो जाता 11 बजे गाड़ी निकलेगी तो 10:30 बजे नए कपड़े पहन के गाड़ी में सीट घेर के बैठ जाता है। कई लोग तो इसलिए नाराज हो गए कि हमें अगली सीट पे जगह नहीं मिली। सही सही है। एक बात सुनो, अरबाब बरस की दुआएं चाहिए। ये जो बोलते हैं ना, खुदा की कसम इनका अपना कुछ नहीं होता, जबान इनकी होती फरमान मदीने वाले का। वाह 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 वाह। आपकी मस्जिद के इमाम है, आपके मोहल्ले के इमाम है ना, तो कदर करना ही नहीं, कदर करना ही नहीं। ऐसा नहीं है अगर आपके मोहल्ले में रहते हैं तो ये बेकदरे लोग हैं, बड़ी शान वाले लोग हैं। ये वो हैं जो 5 वक्त तुम्हें रब की चौखट पे ले जाके खड़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, अगर कोई आदमी तुम्हारी एसडीएम या डीएम से मुलाकात करा दे, उसका नंबर रख लेते हैं, सोने के हरफों में लिख के रखते हैं, फला आदमी ने मेरी जो है ना एसपी साहब से बात कराई थी, हाँ, डीएम साहब से बात कराई थी। ये जो 4 दिन का डीएम बना, एक झटके में मौत जब देगी ना तो ये बेकार हो जाएगा। उस तक पहुंचाने वाले को इतना याद रखते हो जो हमेशा रहने वाली जात तक पहुंचाता है, उसको कितना याद रखना चाहिए। हाय हाय हाय। खुद फैसले करो, आपकी मर्जी है। अल्लाह करे आपके ज़हनों गुमान में मेरी बात उतर जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 250-250 लोग बारात लेके जाते। मैं अक्सर लड़के वालों को जानता हूँ, कहते हैं हजरत हद कर दी लोगों ने। मैंने क्या हो गया? लड़के वाला क्या कि अपनी लड़की को बुलाने के लिए 60 लोग आ रहे हैं। 60 तो बड़ी बात है, 6 लोगों में टांगे फैल जाती है, इधर से उधर पसीना, पता नहीं कपड़े कब बदले जाएंगे। क्यों? 6 मेहमान आ रहे हैं। 6 मेहमानों में तेरा कलेजा फट गया। जब तू 250 लोग लेके गया था तब लड़की वाले के दिल पे क्या गुजर रही थी, तुझे ख्याल नहीं आया? फोन करके कहता कम ही लोग आ जाइयो भाई, लड़की कोई तो बुलाना है, कौन सा किला ढाना है? जब तू निकाह करने गया तो किले ढाने गया था? हराम की रोटी थी दूसरे के दरवाजे पे। कह रहे देखो कुछ देना मत देना, हमारी बारात को खाना ढंग का दे देना। खाना मांगा, खाना मांगा। वो इस फकीर में उस फकीर में कितना फर्क है। वो जो दरवाजे पे आते हैं बेचारा कच्चा लेके चला जाता है, ये पका पकाया मांग रहा है। हल्दी भी हमारी, धनिया भी हमारा, तेल भी हमारा, लहसुन भी हमारा। वो कम से कम खाली आटा ही लेके टूट जाता, चले जाता। ये तो बेड़ा ले पूरा ठेका लेके बैठ गया, पकी पकाई चाहिए। और कह रहे कि साइज की रोटी हो मुंह की। ऐसा नहीं लगता बारात नहीं पगले ला रहा है, बोटी का ये साइज होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। और खैरत कर, आज तू जा रहा है, कल कोई तेरे दरवाजे पे आएगा, तुझे नहीं पता। कभी देखना जब तुम जाकर के टेबल घेर के बैठते हो खाने का, बड़े खुश होते हो, बार बार कहते हो डोंगा डोंगा चेंज करो, डिश चेंज करो, बार बार कहते हो, तुम बड़े खुश होते हो। लेकिन कभी नजर उठा के देखा करो, उसी बारात के पंडाल के अंदर किसी कोने में बाप खड़ा होता है, कभी बारात देखता है, कभी आसमान देखता है, कभी लोगों के हालात देखता है, कभी अपने हाल को देख के कहता है मालिक मेरी लाज बचा लेना, मालिक इज्जत बचा लेना, किसी को रोटी कम न पड़ जाए, किसी को पानी कम न पड़ जाए। और यार जब बाप कहता है खुदा की रहमतें घेर लेती है, मगर जानते हो जब तुम बिना जरूरत किसी डोंगे की बोटी फेंकते हो रब को जला लाता है, कच्ची रोटी फेंकते हो रब को जला लाता है, बिरयानी नीचे डालते हो रब को जला लाता है। वो कहता खैर से खा ले, वरना अगर मैंने उठा लिया कोई खिलाने वाला नसीब नहीं हो सकता। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। तुम्हें खुदा का वास्ता खाया करो तो फेंका ना करो। पहली बात तो जाया ना। वो लोग नहीं बोल रहे जिन्होंने दूसरों की बारात, जिन्होंने अपने घर बारात करा दी है, अब अपनी बारी आ गई। चक्कर में मौलवी रोटी मनवा के आया है ना। मैं तो कहता हूँ यार, हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझा करो। तुम कितनी बड़ी गलती कर, दावत एक की होती है ना तो 3 मोटरसाइकिल में बैठा के लेके जा रही है। वो तो बस नहीं चलता, वरना डंडे बांध के 5-5 बैठा के ले जाएंगे ना। बड़ी मुश्किल से एक बाप बेटी की बारात का खाना बनाता है। हो सकता है इसको खाना बनाने में 10 साल बीत गए। ये भी हो सकता है इस बाप ने 5 साल में कैसे कैसे करके ये खाने का पैसा इकट्ठा किया हो। तुझे पता हो ना कि किसी कमजोर शख्स की बेटी की बारात है, आधा खाना अपने घर खा के चला जा और आधा खाना उस बेटी वाले के दरवाजे पे खा ले जाके। खुदा की कसम हो सकता है ये तूने आधी रोटी जो गरीब की मदद की नियत से अपने घर पे खाई है, अल्लाह इसी रोटी के बदले में तेरी नस्लों की मग़फ़िरत फरमा देगा। हो सकता है, हो सकता है। ना करो किसी पे सितम। डिमांड करोगे पैसों की, बोलो
वादा करो यार नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान बनो मुसलमान। इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ अल्लाह ने तौफीक दी है तो वलीमा कर वलीमा खिला। वलीमे में इसे देख के इतनी सुन्नत याद आती है। बारात में पकड़ पकड़ के लेके जा रहा तू भी चलिए, और वलीमा कर रहा तो कह रहा मैंने बस 4 गरीब इकट्ठे करके खिला दिया, मैंने किसी अमीर को मैंने गरीब गरीब खिलाया। ओ हो इतना दीनदार हो गया, गरीब गरीब नहीं तूने सस्ते में वलीमा कराया। चोर कहीं के, तूने अपनी जान छुड़ाई। हाँ ये चोर ही लोग हैं जो मतलब की सुन्नत याद रखे, इनसे बड़ा चोर कौन हो। अल्लाह अकबर। सुनिए किसी को ना रुलाना, किसी की जिंदगी में दुख पैदा ना करना। अल्लाह बंदे से कितना प्यार करता है जानते हो आप। सुने मैं बता दूं, अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो बड़ा करीम है, वो आवाजें दे रहा आओ मेरे बंदो मेरी चौखट पे आ जाओ, मेरी चौखट पे आ जाओ। लोग मर रहे कह रहे बीजेपी है इसलिए कुछ नहीं हो सकता, समाजवादी आएगी तो सब कुछ होगा। मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क हो इनका जो सरकारों पे भरोसा करते हैं। हमेशा वो आबाद रहते हैं जो परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। कोई नहीं है तुम्हारा, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ना बीजेपी तुम्हारी है ना समाजवादी तुम्हारी है, तुम्हारा सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। भरोसा करो अल्लाह पे। और ऐसे बेगैरत नाम निगाद नेता जिन्होंने कौम के वोटों को रोटियों में बेच डाला, ये मरेंगे तो अल्लाह इनसे हिसाब लेगा। भाई ये कौम है, ये लावारिस नहीं है, वो है जिसका बगदाद वाला भी वारिस है, वाला भी वारिस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सितम न करना इसके साथ होके न करना, ये हुजूर की उम्मत है। अल्लाह अकबर। आओ रब की चौखट पे कभी मांगो, उससे सवाल करो, सवाल करो, वो देगा तुम्हें, अल्लाह देगा तुम्हें, लेकिन नहीं मांगते। उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। तुमसे अगर गुनाह हो गए ना आ जाओ पलट के, वो कितना करीब है। मैं सच बताऊं कसम खुदा की, लोग कहते हैं बड़ा शुक्र है उसने बड़ी इज्जतें दी हैं। मैं कहता हूँ ये मत क्या इज्जतें दी हैं, ये कर बड़ा कर्म है उसने जिल्लतों से बचा रखा है, जिल्लतों से बचा रखा है। वरना सच ये है अगर पर्दे हटा देना वो, हम तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज बनते हम अल्लामा फकामा मुकर्रिर खतीब, अगर वो हमारे आंखों से पर्दे उठा दे तो कोई हम पे थूकेगा नहीं। ये तो कर्म है उसने पर्दे डाल रखे, उसने पर्दे डाल रखे हैं। वो कितना करीम है सोच भी नहीं सकते। हजरत मूसा का दौर है, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी है, कैद साली हो गई। हजरत मूसा ने कौम से कहा चलो बाहर निकलते हैं, नमाज इस्तिस्का अदा करें या रब से बारिश की दुआ करें। बाहर निकले तो सोचो तो सही, दुआ करने वाला मूसा, आमीन कहने वाली उनकी उम्मत। कहते हैं अल्लाह पानी डाल दे, पानी डाल दे, बारिश नहीं हो रही। दूर पे गए, मालिक बारिश क्यों नहीं हो रही? लोग बस्ती से बाहर बैठे। रब ने फरमाया मूसा बात यह है हम सबकी दुआएं सुन लगे हैं, लेकिन बारिश इस वजह से नहीं कर रहे, तुम्हारी महफिल में कितना बड़ा पापी बैठा है जिसने 40 साल से हमें एक भी सजदा नहीं किया। 40 साल से हमें एक भी सजदा नहीं किया, और कोई पाप ऐसा नहीं जो उसने न किया। मूसा जब तक वो रहेगा बारिश नहीं होनी है। उससे कह दो वो महफिल छोड़ जाए, बस्ती छोड़ जाए, हम बारिश कर देंगे। हजरत मूसा आए कहने लगे तुम में कौन है जिसने 40 साल से सजदे नहीं किए? कौन है जिसने 40 साल गुनाहों में गुजारे हैं? वो खड़ा हो जाए, महफिल से निकल जाए। जब इतना कहा था अल्लाह अकबर, जिसने गुनाह किए थे उसकी गर्दन झुक गई, उसकी आंख में आंसू आगे रो के कहने लगा मालिक जब 40 साल पर्दे डाल रखे हैं आज क्यों पर्दे उठाने लगा है? ए मेरे अल्लाह अगर मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है मालिक मेरे आंखों से पर्दे ना उठा। या अल्लाह मैं उठूंगा सबको पता चल जाएगा, अगर मैं निकलूंगा सब मेरा चेहरा देखेंगे। ए मेरे परवरदिगार सब जान जाएंगे पापी ये है। ए अल्लाह रुसवा न कर, मुझे शर्मिंदा न कर, मैं दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी पाप नहीं करूंगा, तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर इतना कहना था, पूरी महफिल में बारिश बरसना शुरू हो जाती है। अभी हाथ नहीं उठे हैं, बारिश हो रही है, दुआ नहीं हुई है, बारिश हो रही है। हजरत मूसा परेशान है, कोई आया नहीं है, बारिश क्यों हो रही है? कोई गया नहीं है, बारिश क्यों हो रही है? गए दूर पे पूछा या रब बता तो सही, तूने तो कहा था जब तक एक बंदा उठ के नहीं जाएगा बारिश
बारिश नहीं की जाएगी, कोई कया भी रही। अब बारिश क्यों कर दी गई? रब ने कहा मूसा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी उसी की वजह से बारिश की गई है, उसी की वजह से की गई है। का मालिक क्या कहना चाहता है? का सुन, जिस पापी की वजह से मैंने बारिश रोक रखी थी उसने तौबा कर ली है, अब वो मेरा हो गया है, मैंने उसके कहने से बारिश कर दी। हजरत मूसा ने कहा था ए रब बता तो सही, अब तो बता दे वो कौन है, मुझे उसका नाम बता। रब ने कहा मूसा हम नाम नहीं बताएंगे। कहा किस लिए? कहा सुनो, जब वो हमारा दुश्मन था तब हमने पर्दे नहीं उठाए, अब तो दोस्त हो गया है, पर्दे कैसे उठाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बहनन पुरवा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आओ अपने करीम रब की बारगाह में आ जाओ। अगर शराब पी ली है तौबा कर लो, वो बड़ा करीम है। वो कहता है एक बार आंसू निकाल के दिखा दे, मुझे मेरी इज्जत की कसम कयामत में तेरे सामने ना ये तेरे अमलनामा नहीं लाऊंगा, मैं सबको सफेद चिट्ठा बना दूंगा, कोई गुनाह नहीं होगा, तू तौबा तो कर ले मुझसे, आ तो जा मेरी चौखट पे। लेकिन नहीं जाते, नहीं जाते। क्या चीज है शराब? गंदगी है शराब, नस्लें तबाह कर देती है शराब, घरों की जमीनें बिक जाती है, आदमी मार देती है शराब। और अगर अगली बात कहूं, कसम खुदा की ये शराब ही थी जिसने करबला में अली असगर के गले पे तीर चलवाया। अगर समझ सको तो समझना, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। ये शराब ही थी जिसने अकबर के सीने में पर्ची लगवाई। ये शराब ही थी जिसने सकीना के 3 दिन होठ प्यासे रखे थे। ये शराब ही थी जिसने सैयदा ज़ैनब के छोटे बच्चों को शहीद कराया था। ये शराब ही थी जिसने अहले बैत अतहार के खिलते हुए फूलों को मिट्टी में मिला दिया था। अगर हुसैनी हो तो अहद करना कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। बोलो इंशाअल्लाह। कभी शराब को हाथ, जोर से कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। अल्लाह को सोच तो सही, तेरे लिए क्या क्या ना पैदा किया उसने। वो तो कहता मैंने तेरे लिए जमजम दिया, तेरे लिए कौसर बनाए, तू शराब में डूबा है। मैंने तेरे लिए जन्नत में शराब तहूर की नहरें बहाई है, तू ये गंदी शराब में लेटा है। मैंने तेरे लिए क्या क्या इंतजाम न किए, खुदा की कसम। कभी तारीख पर कुर्बानी कटाई मारा है, माँ थी ना, खलील ने बेटा बीबी जंगल में छोड़े। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? 3 दिन जो खजूर और जो आपने पानी दिया था वो चला, 3 दिन बाद खत्म हो गया। जब खत्म हुआ तो माँ के सीने में दूध खुश्क हुआ। बेटे को जब दूध नहीं मिला, हजरत इस्माइल की जबान सूखी, होठों पे जबान आई ना, फिर माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सफा मरवा, अल्लाह अकबर, वो जंगल, वो पहाड़ी, वो नोकीले पत्थर। कुरान ने क्या कहा? इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। यार पढ़ तो सही, पढ़ तो सही, पढ़ तो सही। जब वो बेटे की प्यास देखी, माँ तो माँ थी, अल्लाह अकबर, बेटे को जमीन पे लटाया, पानी की तलाश में। कभी सफा पे जा रही है, कभी मरवा पे जा रही है, उधर जाकर पानी देखती है, फिर मुड़ के अपना लाल देखती है, फिर मुड़ के लाल देखती है। माँ क्या है यार, माँ क्या है? सोच तो सकी, क्या है माँ? इस माँ को देख, खुदा की कसम। अब तुम देखो, आप जाइए, अल्लाह करे सारे हुजूर का मदीना देखें, सारे हज करें जाके वो सफा मरवा की सही, जहां पर आज लोग पानी पी पी के थक जाते हैं दौड़ने में। 7 चक्कर लगाने में लोग 7 बार पानी पीते, थक के बैठ जाया करते हैं। जबकि आज 1000 सुकून पैदा कर दिए गए सफा मरवा पे, मगर जब वो नुकीले पत्थर थे, माँ थी, बेटा था, रिश्ता दिखाया कुदरत ने। माँ ने 7 चक्कर लगाए ताकि बेटे को पानी पिला सके। जानती थी मैं ऐसे जंगल में हूँ जहाँ पानी नहीं है, ऐसे जंगल में हूँ जहाँ हरियाली नहीं है, ऐसे जंगल में हूँ जहाँ यारो मददगार नहीं है। लेकिन बेटे की प्यास माँ से देखी न गई। अल्लाह को अकबर दौड़ के गई, इस पहाड़ से उस पहाड़ पे, इससे उस पर पे, उससे इस पर। अल्लाह को अकबर रब ने जिब्रील को भेजा, जा जिब्रील जाके इस्माइल की एड़ी रगड़ दे। माँ के 7 चक्कर हो चुके हैं। अल्लाह को अकबर, इस्माइल ने पेड़ से एड़ी रगड़ी, समसम निकला, इतनी तेज फूटा चश्मा। आका फरमाते हैं अगर हजरत हाजरा उसे समसम न कहती, सारी कायनात के लिए वो चश्मा काफी हो जाता। और सुन तो सकी, जो इस्माइल की एड़ी से निकले उसे समसम कहते हैं, और जो मुस्तफा की दुआ से मिले उस पानी को हौज़े कौसर कहते हैं। माशाअल्लाह, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुन, मैं जो कह रहा हूँ बहुत गौर से सुनना। फिर क्या हुआ? बात बीत गई थी। जानते हो हुजूर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की विलादत के 4000 साल के बाद तशरीफ लाए। कितने साल के बाद? 4000। अरे बोलो, 4000 साल के बाद हुजूर बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ लाए। 4000
अल्लाह ने वो ज़मज़म आज तक उम्मत के लिए रखा है, आज तक आपके लिए रखा है। रब ने कहा जिब्रील अब ऐलान कर दो, जो मेरे घर का तवाफ करने आएगा ना वो सफा मरवा पे चक्कर लगाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मालिक किस लिए? ताकि पता चले माँ और बेटे के रिश्ते में कितनी अहमियत होती है, कितनी कदर होती है। आज कोई दौड़ता है माँ के लिए, 5 कदम चल के नहीं जा सकते माँ के लिए, 5 कदम नहीं चल के जा सकते। पूरा हज आप देख के अल्लाह ने सफा मरवा की दौड़ को कुरान में बयान फरमा दिया, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा मरवा भी अल्लाह की निशानियां बन गई हैं, क्योंकि माँ बेटे के लिए दौड़ चुकी है, यहाँ पे माँ दौड़ी है। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते अपने मुंहों को पाक रखो, अपने घर वालों की इज्जत करो, माओ की कदर करो, उन्हें प्यार दो, डिमांड खत्म करो जहेजों की, निकाह आसान करो। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब की परेशानी को हल्का कर दे, अल्लाह क़यामत में तेरी परेशानी को हल्का कर देगा। हाँ, ऐसे जन्नत मिलती है। ऐसे नहीं किसी का गला घोटा हज करने चले गए, किसी की जमीन मारी उमरा करने चले गए। नहीं जी, लोग जाते हैं, मैं अक्सर लोग जाते हैं रमजान से अल्लाह करे सबके हाथ, आमीन आमीन। लेकिन मैं ये देखता हूँ ना, मैं मेरी अपनी सोच है, पता नहीं किसको इत्तेफाक, हुजूर ने फरमाया जिसने रमजान में उमरा किया गोया उसने मोहम्मद के साथ हज किया है। कितनी बड़ी बात है, हुजूर के साथ हज करने का अल्लाह सवाब देता है। लेकिन मेरी गुजारिश है उमरा करने रमजान में जाओ ना, तो तुम्हारी बस्ती में ऐसे भी गरीब होंगे जो पूरा महीना पानी से इफ्तार करते होंगे, पूरा महीना पानी से इफ्तार करते होंगे। उनके बच्चे लोगों के दस्तरखान देखते होंगे। कभी उन गरीबों के बच्चों ने भी कहा होगा अब्बा हमें भी देखना है जूस कैसा होता है, अब्बा हमें भी पता चले ना ये रंग बिरंगी जो दस्तरखान पे फल लगे होते हैं इसमें इफ्तार का क्या मजा है। यार मैं कहता हूँ उमरा करने बाद में जाना, उसके कुछ पैसे का किसी गरीब के घर इफ्तार का इंतजाम करा के भेज देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हो सकता है तेरा उमरा मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन किसी गरीब के दस्तरखान से दिए हुए तेरे पैसे से अगर फल आके रख गया और गरीब के बेटे ने उस फल से इफ्तारी कर ली ना, गरीब की बेटी ने, यार गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसी भी मिसालें हैं। जानते हो खुदा की कसम, एक बच्ची ने रोजा रखा और कहने लगी अब्बा इफ्तार का इंतजाम कर, मेरे बाप गरीब था ना कर सका इंतजाम, तो उसने पता लगाया आज किस सेठ की तरफ से इफ्तारी की गई है, किस पैसे वाले ने इफ्तारी का ऐलान किया है। अल्लाह अकबर, बाप बाप होता है। बेटी से ये तो नहीं कह सकता था बेटी पैसे नहीं है तेरा इंतजाम कहां से करूं, बेटी पैसा नहीं है तेरे लिए कहां से इफ्तारी लाऊं। उसने बेटी से अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा बेटी आज मेरे दोस्त की तरफ से पार्टी रखी गई है, तेरे रोजा रखने की खुशी में हमें इफ्तार उसके यहाँ जाके करना है। अल्लाह अकबर, वो बेटी जो बाप के साथ दूसरे के दस्तरखान पे गई, उस बाप की मजबूरी का कौन अंदाजा लगा सकता है, जो अपने बच्चों को सही वक्त में खजूर भी न ला के दे सका। और यार खुदा ने पैसा दिया है, उम्रा करने बाद में जा, पहले इस पैसे से गरीब की इफ्तारी का इंतजाम कर जा। खुदा की कसम, हो सकता है उम्रा मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन गरीब की बेटी अगर तेरे पैसे से दी हुई खजूर का फल खाएगी, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलों में जगह पैदा करेंगे, जगह पैदा इंशाअल्लाह। सारे बोलो और जोर से। जब हमारे घरों में इफ्तारी का ये हाल है तो जहेज का हाल क्या होगा? सोचें इस बारे में। किसी के बाप का बोझ न बढ़ाए बल्कि बोझ उतारे। फक्कू रक़बा, कुरान कहता है किसी फंसे हुए की गर्दन बचा दो, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब जन्नत देगा, बेहिसाब जन्नत देगा। मर जाना यार, किसी को नहीं रहना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई कल चला जाएगा। हाँ तुम भी जानते हो हमसे पहले वाले किस्सा कहानी बन गए, हम भी एक दिन किस्सा कहानी बन जाएंगे। खुदा की कसम, ये अबदी जिंदगी नहीं, वो अबदी जिंदगी है, उसकी तैयारियां करो। तुम शादी कर लो, जरूरी है कि शादी के बाद तो 70 साल जिंदा रहे, जहेज लेकर के तू 80 साल जिंदा रहे, ये भी तो हो सकता है। कई बार तो दूल्हा की अभी गाड़ी पलट के नहीं आती है, निकाह के बाद ही हादसे में इंतकाल हो जाता है। कई बेटियों की मेहंदियों का रंग नहीं उतरता कि बेवा हो जाती हैं, कोई गारंटी नहीं है जिंदा रहने की, मर जाना है, सबको मरना है। तो इससे बेहतर ये है ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि मौत पे अफसोस ना हो, मौत पे अफसोस ना हो। वो कहा किसी ने, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर को देखेंगे, जवानी कैसी गुजारनी है हुजूर को देखेंगे, निकाह कैसे करना है हुजूर को देखेंगे, निकाह के बाद की जिंदगी कैसे गुजारनी है हुजूर को देखेंगे, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना है हुजूर को देखेंगे, अपनी अज़वाज के साथ हमें कैसे रहना है हुजूर को देखेंगे। आज मगरिब को देख रहे हो ना, इसलिए बर्बाद हो रहे हो, तरक्की याफ्ता लोगों को देख रहे हो इसलिए बर्बाद हो रहे हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। जिसे हुजूर मिल गए उसे क्या ना मिला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसे हुजूर मिल गए क्या नहीं मिला। आज पूरी दुनिया ना हुजूर से नसीहत हासिल कर रही है और हुजूर के तरीके से जिंदगी गुजार रही है। एक हम है जो 4 बजे उठने वाले थे वो 11 बजे उठ रहे हैं, जो 11 बजे उठने वाले थे वो 4 बजे उठ रहे हैं। तौबा करो अल्लाह से, जल्दी सो जाया करो, ईशा के बाद फजर में उठ जाया करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। मौला करीम इस कमेटी के तमाम अफराद को, मेरे नौजवान उन भाइयों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया, उन तमाम अमीर गरीब भाइयों को जिन्होंने अपने खर्च से काट करके इस महफिल को इसलिए सजाया ताकि एक रात बैठ के हुजूर की बातें सुन माशाअल्लाह। अल्लाह उन सभी को हुजूर का सदका अता फरमाए, बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, अजमेर वाले का सदका अता करे, मदीने वाले की दुआओं का शमरा हो, करबला वालों की खैरात अल्लाह अता फरमाए। इन तमाम बस्तियों पे अल्लाह अपने रहम करम की बारिश फरमाए और हुजूर के जिक्र के सदक़े में जो बेटियां जवान हैं उनके नसीब से अच्छे रिश्ते अता फरमाए। जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी है, अल्लाह तुझे नबी की फातिमा का वास्ता, नबी की ज़ैनब और रुक़ैया और कुलसूम का वास्ता, उन बेटियों के निकाह के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे, हर बाप की मुश्किल को आसान फरमा दे, हर बेटी का मुकद्दर रोशन फरमा दे, हर नौजवान को बेहतर मुस्तकबिल अता फरमा, हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा पक्का आशिक बना। मौला करीम हमें उस वक्त मौत दे जब ज़बान पे ये जुमले हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान माशाअल्लाह। बस जो हुए अगला तुम कमा फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए